सर श्री द्वारा नया संदेश, न्यू विजडम सीरीज फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ। प्यारे सभी शहरों से आए हुए खोजियों, 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? जिसमें नींद है, जागरण है, स्वप्न अवस्था है और समाधि अवस्था है। जैसे नींद की अवस्था में आप होते हैं और सुबह उठकर कहते हैं बहुत अच्छी नींद आई, यानी उस नींद का कोई साक्षी था, उस नींद का कोई जानकार था। और नींद के साथ जब आपको स्वप्न आए तो सुबह में आप कहते हो मैंने ये स्वप्न देखा, यानी उस स्वप्न को कौन जान रहा था? मगर जानने वाला जानकर कुछ अपने बारे में जानना चाहता है। तो जैसे बताया 4 अवस्थाएं उपलब्ध हैं और इन 4 के पार कुछ है। पहले आप 4 अवस्थाओं को समझ रहे हैं। जहाँ नींद भी आपने समझी, स्वप्न अवस्था समझी, जानने वाला वहाँ था। जागृति में तो है ही है। जागृति में तो आप समझ सकते हो कि कोई जानने वाला है। नींद में तो पता भी नहीं चलता है। स्वप्न में सूक्ष्म सब है, सूक्ष्म शरीर है, तो वहाँ जानकारियाँ और मंद हैं। कई बार सपने याद भी नहीं आते हैं। कई सपने देखकर हम याद नहीं रख पाते हैं। कुछ कुछ सपने हमें याद रहते हैं। जाने तो गए हैं मगर सूक्ष्म स्तर पर हैं, उसकी याद आती नहीं है। और फिर चौथी अवस्था है समाधि की। समाधि में भी जानने वाला उपलब्ध है। और ये जो चौथी अवस्था है, तुरीय अवस्था, इसमें जानने वाला न नींद में है, न स्वप्न में है, न जागृत, एक अलग ही अवस्था में है। 3 अवस्थाओं से तो आप गुजरते रहते हैं, मगर चौथी के बारे में हम जान नहीं पाते हैं जब तक हमें ज्ञान नहीं मिलता, जब तक हमें ध्यान नहीं मिलता, सच्चा ध्यान नहीं मिलता, तब तक समाधि को जाना नहीं जा सकता। अब इसमें जो जागृत अवस्था है, इसी में ही काम ऐसा करना है कि आप चौथी अवस्था में जा पाएं। जागृत अवस्था में आपके पास है शरीर, मन, बुद्धि, विवेक। इसमें भी आपने चौथा जो सुना वो था विवेक। विवेक तक पहुंचना रास्ता खुलता है। तो शरीर, मन, बुद्धि, इनके साथ हमारी क्या धारणाएं बन जाती हैं। आईने के सामने शरीर को देखकर क्या धारणा बन जाती है? जो कार्य आपने किए शरीर से, उन्हें देखकर क्या धारणा बन जाती है कि मैं करता हूँ, मैं डूअर हूँ। तो जो हम देख रहे हैं उनका असर हम पर होता है। शरीर के साथ जो देखते हैं, मन के साथ जो फीलिंग्स आती हैं, जो विचार आते हैं, वे हम पर असर करते हैं। और बुद्धि के साथ जो हम निर्णय लेते हैं, उन निर्णयों से हमारा जीवन बनते जाता है। विवेक के साथ काम कम होता है, इसलिए इंसान शरीर, मन, बुद्धि के साथ ही जीवन जी लेता है। उसे चौथी अवस्था के बारे में पता नहीं चलता है, न विवेक के बारे में, न समाधि के बारे में। आप ये बातें सुनते हो ताकि आप इतने तैयार हो जाओ कि आप फाइनल स्टेट जो है उसे समझ पाओ।
तो आपको कार्य समाधि पर करना है, आपको कार्य विवेक पर करना है। समाधि पर डायरेक्ट काम लोग कर नहीं पाते, उसके लिए जो तैयारी चाहिए वो हो नहीं पाती है, कई बार ज्ञान दिशा न होने की वजह से। मगर कम से कम एक आम इंसान विवेक पर कार्य शुरू करे, अंडरस्टैंडिंग पर कार्य शुरू करे। जो भी कर रहा है उसमें एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। अगर वो स्वयं से सवाल पूछेगा तो संभावना है उसे कुछ ऐसा पता चलेगा जो उसे कभी पता नहीं चलता है। वरना तो वो जो सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि मेरे दुख का कारण ये लोग हैं, और उसी को ही सच मानकर जीता है। ये बहू है कारण, ये सास है, ये बॉस है, ये पड़ोसी है, ये परिस्थिति है, या ये मेरा शरीर है, बीमार शरीर है, काला शरीर है, ठिंगना शरीर है, कमज़ोर शरीर है। कोई न कोई कारण देख लेता है और उस कारण से वो कृपा से वंचित रह जाता है। इन सब के बावजूद भी यदि वह अपनी अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है तो बहुत जल्दी समाधि को समझ पाएगा। तो एक आम इंसान कहाँ से शुरुआत करे? विवेक जगा कर। और विवेक जगाने के लिए उसे खुद से प्रश्न पूछने होंगे। यहाँ मुझे लग रहा है दूसरों का दोष है, क्या सचमुच केवल दूसरों का दोष है? क्या मेरे दृष्टि में कोई खोट है? दोष दूसरों में न होकर कहीं दोष देखने वाले विचार में तो दोष नहीं है? अगर है तो वो दोष क्या होगा? ऐसे जब वो सवाल पूछेगा तो कोई नया जवाब आएगा। वरना तो वे ही जवाब आते हैं जो आज तक आते रहे हैं। इल्ज़ाम किसी और पर लगना है, शिकायत किसी और की होनी है, और हम चौथी अवस्था से दूर रहते हैं। हम कौन सी अवस्था में रहते हैं? डूअरशिप में रहते हैं, क्रेडिट लेने में रहते हैं। कुछ गलती हो गई, गिल्ट में रहते हैं। फ्यूचर में क्या होगा इस चिंता में रहते हैं। इन सब से आप मुक्त होने लगते हो जब आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जब विवेक जगता है। और विवेक जगने के लिए आप किसके साथ खुद को रखते हैं? क्योंकि जिसके साथ भी आप खुद को रखते हैं, MSY को रखते हैं, उसका असर आप पर होने लगता है। क्योंकि आप जिसके साथ रहते हो उसकी धारणाएं, उसकी भावनाएं, उसका आभा मंडल आप सोख लेते हो, चूस लेते हो, आपको भी पता नहीं रहता है। ये मनोशरीर यंत्र का गुण धर्म है। वो क्या करता है? जिसके साथ रहता है उसके आभा मंडल को, आभा मंडल है ऑरा, जो शरीर के चारों तरफ एनर्जी प्रस्तुत है, हर एक की चेतना की अवस्था के अनुसार, जीवन के अनुसार, चैतन्य के अनुसार वो आभा चूस ली जाती है। और न केवल आभा बल्कि लोगों के विचार, लोगों की भावनाएं, लोगों की धारणाएं और लोगों की लकीरों का असर आप पर होने लगता है। यानी आप उनके पाप पुण्य का फल भी सेवन करते हो, चूस लेते हो। गलत लोगों के साथ रहकर, अपराधी वृत्ति के इंसान के साथ रहकर उनका असर आप पर होने लग जाता है। इसको सोच कर देखो कि आप
किन लोगों के साथ रहते हैं और उनका असर आप पर हो जाता है, कब आपका असर उन पर हो जाता है, आप किस अवस्था में होते हो जब लोगों का नकारात्मक असर आप पर हो जाता है। ये नकारात्मक असर न हो उसके लिए आपको सजग होना है। आपके सामने कोई अचार खा रहा है चटखारे लेकर, तो आपके मुंह में पानी आने लग गया, यानी क्या हुआ? यानी उनको देखकर उनके लकीरों का, उनके कर्मों का, उनकी धारणा का, उसकी भावना का असर आप पर होने लग गया। कितने सूक्ष्म लेवल पर हल्का सा मुंह में पानी आया। इस एग्जाम्पल में तो आप समझ पा रहे हो, मगर इससे भी सूक्ष्म असर आप पर होते रहता है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर असर आप पर होने लगता है जिन लोगों के साथ आप रहते हो। मगर अगर आप लोगों के बीच में कैसे रहना है उसकी तैयारी कर लेते हो, आप चुनाव करना सीख जाते हो, तो आप गलत चीज़ों से बच सकते हो। वरना ये असर आप पर इतना होता है कि आपके बॉडी के 60 ट्रिलियन सेल्स, 60 ट्रिलियन, हर सेल में उसका असर, जैसे मुंह में पानी आने का असर आपने सुना, वैसे ही बॉडी के ज़र्रे ज़र्रे में असर होता है। उनको एक गलत दिशा मिल जाती है। आप नहीं चाहते हो कि आपके शरीर के अंदर जो इतने सेल्स हैं इनको गलत दिशा मिले, इसको सही दिशा मिले। इसलिए आपको खुद को जानना है, फिर इन लोगों का असर आप पर नहीं होगा, आप स्वयं को बचा पाओगे। वरना अनजाने में आप ये चीज़ें चूस लेते हो और लगता है कि संसार ही ऐसा है। तो अब टोटल दृष्टिकोण बदलने के लिए पहला काम तो ये करना है कि हमारा विवेक इतना जागृत हो जाए कि हमें किन लोगों के बीच में अपना मनोशरीर यंत्र रखना है, तो उनका असर आप पर होते जाएगा। सोचकर देखो कि आपको रखा गया है एक वस्तु के साथ, एक पहर इस वस्तु के साथ रहो। अब वस्तु तो आप जानते हैं एक बहुत मामूली सी चीज़ है। जैसे कोई डस्टर के साथ आपको बिठा दिया जाए, एक छाते के साथ आपको बिठा दिया जाए, तो क्या असर होगा? एक पहर आपको बिठाया गया है, एक पहर 3 घंटे आप उस वस्तु के साथ हो, उसका क्या असर होगा? आप कहेंगे कि बहुत कम असर होने वाला है, ज़्यादा कुछ असर होने वाला नहीं है, वो वस्तु न्यूट्रल है, उसका हम पर असर नहीं होने वाला है। मगर क्या बातें हैं जिनका असर बहुत ज़ोरदार हो जाता है। आप जानते हो पॉलिटिक्स में कुछ चतुर लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, कुछ चतुर लोग राजनीति खेलते हैं, और कई मूर्ख लोग दिन भर उसकी चर्चा करते हैं। राजनीति कुछ चतुर लोग खेलते हैं और कुछ मूर्ख लोग यानी जो बेहोश हैं, जो अपने लक्ष्य से अनजान हैं, जिनके 60 ट्रिलियन सेल्स, उनको दिशा मिल जाती है, इस पर चर्चा करो, जो मिलता है ना उससे चर्चा करते हैं। तो ये मालूम है अभी ऐसा होने वाला है। कल का न्यूज़ नहीं सुना क्या? अब ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो चतुर लोग खेलते हैं और बाकी लोग चर्चाएं करते हैं। कुछ चतुर खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं और बाकी चर्चा करते रहते हैं। तो अब आपको स्वयं से पूछना है, ये राजनीति जो है या समाज नीति या धर्म नीति
कुछ लोग खेलते हैं समाज नीति, सोशल मीडिया, वे उसमें अपना प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और लोग देखने वाले चर्चा करते रहते हैं। उन्होंने चुनाव ही नहीं किया कि हमें करना क्या है, ये संसार में चल रहा है, हम इनके संपर्क में रहते हैं, इनका असर हम पर क्या हो रहा है। उस धर्म नीति का, उन कर्म कांडों का, समाज नीति का, सोशल मीडिया का, लोगों की बातें और राजनीति का, ये नीति का असर न हो इसलिए आपको नेति नेति सिखाई जाती है। नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हेलो दोस्तों, क्या आप ऐसे ज्ञान की तलाश में हैं जिसे पाकर आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं? क्या आप ऐसी बातें जानना चाहते हैं जिसके द्वारा आप सफलता की हर मंजिल को आसानी से पा सकेंगे? क्या आप भी युवा अवस्था में परेशानी और तनाव का कारण बनने वाली समस्याओं से लड़ रहे हैं? तो आपके लिए है गुड न्यूज। तेज ज्ञान फाउंडेशन आपके लिए लेकर आया है एक नया YouTube चैनल, यूथ विन एनर्जी हैप्पी थॉट्स। यह चैनल यंगस्टर्स के इंटरेस्ट और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। खास युवाओं के लिए बनाए गए इस YouTube चैनल पर एनलाइटन मास्टर सर श्री जी द्वारा युवाओं को मिलेगा उनके जीवन की हर एक समस्या पर उच्चतम मार्गदर्शन, जैसे बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं, हर परिस्थिति में सही निर्णय कैसे लें, सफलता कैसे मिलती है, डर और तनाव को अपने जीवन से कैसे निकालें, असफलता का सामना कैसे करें, निराशा को आशा में कैसे बदलें, क्रोध को सही दिशा देकर उसका उच्चतम लाभ कैसे लें, विचारों को सही दिशा कैसे दें, इत्यादि अनगिनत वीडियोस का लाभ इस चैनल पर आप ले पाएंगे। यह चैनल हर एक युवक को जीवन की सही राह तो दिखाएगा ही, साथ ही उनकी शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त और सक्षम बनाने में भी सहायता करेगा। तो यूथ विन एनर्जी हैप्पी थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और उज्जवल जीवन की यात्रा में शामिल हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।